गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे। और बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में हम कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम बात कर रहे थे किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या देख लिया था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कर लिया था बाइनरी फ्यूजन। मैंने आपको बता दिया था कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। तो बाइनरी फ्यूजन में हमने क्या देखा था कि सिंगल सेल इक्वली डिवाइड होगी टू डॉटर सेल्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फ्यूजन। उसके बाद मैंने बात की थी कोनिडिया फॉर्मेशन की। इसके बाद बात की थी मैंने कोनिडिया फॉर्मेशन की। तो सेकंड टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हो कोनिडिया फॉर्मेशन। तो जो कोनिडिया है वो सेपरेट होकर क्या बनाएगा? वहां पे नया बैक्टीरिया बनाएगा। तो जो एग्जांपल है कोनिडिया फॉर्मेशन का वो क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसीस। और किसमें होता है कोनिडिया फॉर्मेशन? हमेशा होता है इन फिलामेंटस बैक्टीरिया में। तो जो कोनिडिया फॉर्मेशन होगा वो कहां पे होगा? फिलामेंटस बैक्टीरिया में। और बाइनरी फ्यूजन होता है, इसका एग्जांपल होगा ई कोलाई। और आज थर्ड हम बात करेंगे बडिंग। किसकी बात करेंगे? बडिंग। तो बडिंग भी क्या है? इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम बात करेंगे थर्ड हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है बडिंग। तो बडिंग की बात करेंगे। तो बाइनरी फ्यूजन किसमें होगा? ई कोलाई में। कोनिडिया फॉर्मेशन किसमें होगा? स्ट्रेप्टोमाइसीस में। आज हम बात करेंगे थर्ड जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि जो बडिंग के थ्रू होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ये भी किसका टाइप है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो थर्ड हम लेंगे क्या? बडिंग। तो बडिंग जो होगा, अब मान लो बडिंग में क्या होगा कि इसमें क्या निकलेंगे? बड टाइप क्या होगी? स्ट्रक्चर निकलेगी। इसमें बड टाइप क्या रहेगी? ये बड टाइप क्या निकलेगी? स्ट्रक्चर। नाम क्या है? बडिंग। तो बडिंग में क्या होगा? एक बड लाइक क्या होगा? स्ट्रक्चर निकलेगा। ये जैसे बड लाइक स्ट्रक्चर, आप डायग्राम थोड़ा बुक से देख लेना, ये मैं आपको रफली बता रहा हूं। तो यहां पे एक बड लाइक क्या होगी? स्ट्रक्चर का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। अब यहां पे एग्जांपल क्या होगा? ये एग्जांपल हम लेते हैं, जो बडिंग है उसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे हमने बाइनरी फ्यूजन ई कोलाई में देखा था, और जो कोनिडिया फॉर्मेशन है वो हमने स्ट्रेप्टोमाइसीस में देखा था। अब जो बडिंग है उसका एग्जांपल क्या होगा? उसका होगा रोडोमाइक्रोबियम। रोडोमाइक्रोबियम बैक्टीरिया में क्या होती है? बडिंग। ये ध्यान रखना एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोडोमाइक्रोबियम। वहां पे क्या था? ई कोलाई। किसमें? ई कोलाई किसमें था? बाइनरी फ्यूजन में। सेकंड हमने क्या देखा था? कोनिडिया फॉर्मेशन, स्ट्रेप्टोमाइसीस एग्जांपल था। और थर्ड क्या है? बडिंग। तो बडिंग का एग्जांपल होगा रोडोमाइक्रोबियम। क्या होगा? रोडोमाइक्रोबियम में ही हमें बडिंग देखने को मिलेगी। तो ये क्या है कि ये बड लाइक क्या है? स्ट्रक्चर बन जाती है इसमें। ये बड लाइक क्या है? स्ट्रक्चर है बडिंग में। बड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये रोडोमाइक्रोबियम बैक्टीरिया है, वो क्या करेगा? बड लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। और ये बड फिर क्या हो जाएगी? ये बड हो जाएगी सेपरेट। ये बड सेपरेट हो जाएगी। और ये बड सेपरेट होके क्या बना देगा? न्यू बैक्टीरिया का क्या कर लेगा? ये फॉर्मेशन कर लेगा। तो न्यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहां पे क्या हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके थ्रू? बडिंग के थ्रू। तो बडिंग में आपको इतना ही ध्यान रखना है स्टूडेंट कि इसका एग्जांपल ध्यान रखना है कि रोडोमाइक्रोबियम में क्या होती है? बडिंग। और रोडोमाइक्रोबियम बैक्टीरिया में एक बड लाइक क्या निकलती है? स्ट्रक्चर निकलती है। तो बडिंग में एक बड लाइक क्या निकलेगी? स्ट्रक्चर निकलेगी। और वो बड फिर क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी। और वो बड सेपरेट होकर क्या बना लेगा? नए बैक्टीरिया का क्या कर लेगा? फॉर्मेशन कर लेगा। तो नए बैक्टीरिया का अगर फॉर्मेशन कर लेगा तो वहां पे क्या हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया? वहां पे कंप्लीट हो गया। तो बडिंग से भी क्या बन सकता है? न्यू बैक्टीरिया। और बड वहां पे क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी। और वो सेपरेट होकर नए बैक्टीरिया का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे बडिंग के द्वारा क्या होता है? बडिंग के द्वारा क्या होगा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होगा? बडिंग के थ्रू। तो बैक्टीरियल सेल्फ डेवलप करता है स्मॉल स्वेलिंग एट वन विच ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज। और वहां पे न्यूक्लियस जो होगा वो डिवीजन प्रोसेस में क्या होता है? चला जाता है। लेकिन आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है बडिंग में कि बडिंग कैसे होती है। इसका एग्जांपल क्या है? रोडोमाइक्रोबियम में क्या होती है? बडिंग होती है। और रोडोमाइक्रोबियम में क्या होगा कि ये बड लाइक स्ट्रक्चर का क्या कर लेंगे? ये फॉर्मेशन कर लेंगे। अगर ये बड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे तो यहाँ पे बड क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी। और वो बड सेपरेट होकर नए बैक्टीरिया का क्या कर देगा? न्यू बैक्टीरिया का क्या कर देगा? फॉर्मेशन कर देगा। तो ऐसे बडिंग के थ्रू क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है रोडोमाइक्रोबियम। तो सबसे पहला क्या था?
बाइनरी फिजन में हमने एग्जांपल क्या देखा था, बाइनरी फिजन में हमने देखा था इकोलाई, सेकंड मैंने देखा था कोनिडिया फॉर्मेशन, उसका एग्जांपल हमने क्या देखा था स्ट्रेप्टोमाइसिस, और जो थर्ड हमने देखा था स्टूडेंट, थर्ड हमने क्या देखा था, थर्ड हमने देखा बडिंग, और बडिंग किस में होता है रोडोमाइक्रोबियम में। तो तीनों के एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं। तो बाइनरी फिजन तो होगा किसमें, इकोलाई में, कोनिडिया फॉर्मेशन होगा स्ट्रेप्टोमाइसिस में, और बडिंग क्या कहां होगी, रोडोमाइक्रोबियम में। और फोर्थ, और ये तीनों कंडीशन ध्यान रखना, बाइनरी फिजन, ये ध्यान रखना बाइनरी फिजन जितनी भी प्रोसेस अभी जो हमने पढ़ी है वो सब होगी किसमें, फेवरेबल कंडीशन में। अब बात आएगी अनफेवरेबल कंडीशन की। तो बाइनरी फिजन, कोनिडिया फॉर्मेशन और बडिंग, ये तीनों चीज पढ़ ली हमने। और ये तीनों चीज कहां पे होती है, ये मैंने आपको बताया था, बाइनरी फिजन, कोनिडिया फॉर्मेशन और बडिंग, ये तीनों चीज होती है कहां पे, फेवरेबल कंडीशन में। ये कहां पे होती है, फेवरेबल कंडीशन में। तो ऑल थ्री जो कंडीशन है इज अंडरगोज, ऑल थ्री कंडीशन इज अंडरगोज फेवरेबल कंडीशन। तो ऑल थ्री अबव कंडीशन अंडरगोज इन फेवरेबल कंडीशन। लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे, क्योंकि ये तीनों कंडीशन किसमें हो रही है, फेवरेबल कंडीशन में। चाहे मैं बडिंग की बात करूं, चाहे मैं बाइनरी फ्यूजन की बात करूं, चाहे मैं कोनिडिया फॉर्मेशन की बात करूं, तो ये तीनों प्रोसेस किसमें हो रही है, इन फेवरेबल कंडीशन में। अब बात आएगी अनफेवरेबल कंडीशन की। तो फोर्थ अनफेवरेबल कंडीशन में जो होगा उसमें हम किसकी बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे एंडोस्पोर फॉर्मेशन की, और किसकी बात करेंगे हम, सिस्ट फॉर्मेशन की, कि वहां पे सिस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये तीनों प्रोसेस किसमें थी, फेवरेबल कंडीशन में। कौन कौन सी, बाइनरी फिजन, कोनिडिया फॉर्मेशन और जो बडिंग की प्रोसेस हुई इसमें, वो क्या थी, फेवरेबल कंडीशन में थी। लेकिन अब बात करेंगे हम अनफेवरेबल कंडीशन कैसे होती है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में आएगा एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, किसको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फोर्थ पार्ट है उसकी बात करेंगे हम। तो वो कैसा होगा, पहला क्या था, बाइनरी फिजन, सेकंड कोनिडिया फॉर्मेशन, थर्ड बडिंग, फोर्थ हम बात करेंगे बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन। बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन की बात करेंगे हम, कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन है, लेकिन वो कौन सी कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में। तो बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब इसके थ्रू कैसे होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात तो क्या आएगी कि ये जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है, ये मैंने आपको बताया था किस में होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में हमने एंडोस्पोर पहले भी पढ़ाया मैंने, कि एंडोस्पोर क्या होता है, कि जो डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर बनती है, जो हार्श कंडीशन में, जो टिपिकल कंडीशन में क्या बनती है, एक डिहाइड्रेटेड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, सेल्स के अंदर ही क्या होगा, वो फॉर्म होगा, उसको हम क्या बोल लेते हैं, एंडोस्पोर। और एंडोस्पोर में मैंने आपको कई चीजें बताई थी कि वो टेम्परेचर को भी क्या कर सकता है, हाई टेम्परेचर में भी वो सर्वाइव हो सकता है, लो में भी हो सकता है। तो वहां पे डिफरेंट कंपोनेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट थे, उनकी वजह से क्या था कि एंडोस्पोर का जो स्पोर कोट्स वगैरह है वो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में भी क्या कर रहा था, सर्वाइव कर रहा था। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन फोर्थ जो टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन। और एंडोस्पोर फॉर्मेशन हमेशा होता है इन अनफेवरेबल कंडीशन, या फिर किसी हार्श कंडीशन में होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कि वहां पे एंडोस्पोर को क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम्पल यहाँ पे होगा क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। क्या होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी स्टूडेंट्स, इसी बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, टिटनस। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी की वजह से क्या होता है, टिटनस होता है। क्या होता है, टिटनस। और टिटनस किसकी वजह से होता है, इस क्लोस्ट्रीडियम टिटनी की वजह से क्या होता है, टिटनस। जो डिजीज होती है टिटनस, वो किसकी वजह से होती है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी की वजह से। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन में एग्जांपल आप क्या दोगे, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। हमने बाइनरी फिजन में क्या दिया था, इकोलाई बैक्टीरिया, और सेकंड में क्या कौन सा बैक्टीरिया था, कोनिडिया फॉर्मेशन में स्ट्रेप्टोमाइसिस। थर्ड में कौन सा बैक्टीरिया था, रोडोमाइक्रोबियम, किसमें, इन बडिंग में। और एंडोस्पोर फॉर्मेशन में जो बैक्टीरिया होगा उसका एग्जांपल होगा क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, और वो क्या करता है, टिटनस कॉज करता है। तो ये जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है वो कहां पे होगा, इन अनफेवरेबल कंडीशन में। कहां पे होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में।
अगर ये अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो इसका स्ट्रक्चर हमने बताया था, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, इसमें सबसे पहली जो बाहर की परत थी वो यहाँ पे क्या थी, एक्सोस्पोरियम, मैंने आपको बताई थी। ये सबसे पहली जो बाहर की लेयर थी उसको मैंने आपको क्या बताया था, एक्सोस्पोरियम। इसके बाद मैंने सेकंड लेयर की बात की थी, मैंने क्या बताया था कि एंडोस्पोर 4 लेयर्स का बना होता है। उसके बाद मैंने सेकंड लेयर की बात की थी, वो सेकंड लेयर बनी होती है किसकी, स्पोर कोट की, और स्पोर कोट हमेशा बना होता है प्रोटीन्स का, ये भी मैंने आपको बताया था, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। स्पोर कोट किसका बना होता है, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स का। ये किसका बना होता है, स्पोर कोट, स्पोर कोट जो होगा वो बना होता है प्रोटीन्स का। तो फर्स्ट जो बाहर की लेयर है एंडोस्पोर में वो होती है एक्सोस्पोरियम, बाहर की लेयर। सेकंड जो लेयर है स्पोर कोट, जो थिक लेयर होती है, वो कौन सी होती है, थिक लेयर होती है, वो थिन लेयर नहीं होती है, वो क्या होती है, थिक होती है वो लेयर। तो सेकंड जो स्पोर कोट लेयर है ये क्या है, वहां पे थिक लेयर है, और ये बनी होती है किसकी, प्रोटीन की, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स मींस, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, प्रोटीन लेयर है। कौन, स्पोर कोट, क्योंकि वो किसका बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है स्पोर कोट, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये क्या है, प्रोटीन लेयर है। और स्पोर कोट की वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर है, तो स्पोर कोट की वजह से ये एंडोस्पोर किसी भी टेम्परेचर में क्या कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है। भाई ये स्पोर कोट है, किसका बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है, और ये थिक लेयर है, इसी वजह से एंडोस्पोर किसी भी टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करेगा, अगर लो टेम्परेचर होगा तो वो लो टेम्परेचर में क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। तो इसी स्पोर कोट की वजह से क्या बनता है, हीट रेजिस्टेंट। क्या बनता है, हीट रेजिस्टेंट। ये भी मैंने आपको बताया था जब मैंने एंडोस्पोर बढ़ाया था। और हीट रेजिस्टेंट क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो स्पोर कोट की वजह से ही ये क्या शो करता है, हीट रेजिस्टेंट शो करता है। किसकी वजह से, स्पोर कोट की वजह से। हीट रेजिस्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि वो किसी भी टेम्परेचर में, अगर चाहे ज्यादा टेम्परेचर है या फिर वो लो टेम्परेचर है, तो क्या कर जाएगा, वो वहां पे सर्वाइव कर जाएगा। और तो थर्ड मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे, वो होगी इनर मेम्ब्रेन। थर्ड मेम्ब्रेन यहाँ पे होगी इनर मेम्ब्रेन। मैं आपको रफली डायग्राम बता रहा हूं, आप बुक से देखना डायग्राम। तो जो थर्ड मेम्ब्रेन होगी यहाँ पे वो होगी इनर मेम्ब्रेन, और जो फोर्थ मेम्ब्रेन है यहाँ पे वो होगा, यहाँ पे अंदर जो प्रेजेंट है वो होंगे कोर, उसको हम बोलते हैं कोर। कोर, उसको हम क्या बोलेंगे, कोर। और वो कोर जो होते हैं वो बने होते हैं किसके, डीएनए के, राइबोसोम के, ट्रांसफर आरएनए के। यहाँ इस कोर में प्रेजेंट रहेगा डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए क्या बोलोगे, ट्रांसफर आरएनए, और कुछ एंजाइम्स भी क्या रहते हैं यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो कोर का क्या फायदा है स्टूडेंट्स, कि इस कोर की वजह से हम बोल रहे हैं कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है एंडोस्पोर फॉर्मेशन, लेकिन इस कोर की वजह से ये इतनी चीजें यहाँ पे बची हुई है। क्या क्या बचा हुआ है, डीएनए भी बचा हुआ, आरएनए, राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए, एंजाइम्स। और वो किस वजह से बचा हुआ है, इस कोर की वजह से। किसकी वजह से, इस कोर की वजह से। भले ही ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन कहां हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में, लेकिन इस कोर की वजह से यहाँ पे डीएनए भी बचा हुआ, आरएनए भी, राइबोसोम भी, और टीआरएनए और एंजाइम्स भी क्या होते हैं, बचे हुए हैं। तो इसको, ये क्या है, एंडोस्पोर। और इस वजह से क्या होता है वहां पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये सब क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और तीनों ये किस में चले जाएंगे, एक्टिवेशन, इनिशिएशन और आउटग्रोथ में। तब जाके वहां पे क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके थ्रू, बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। और एंडोस्पोर फॉर्मेशन हमेशा होता है इन अनफेवरेबल कंडीशन में, मींस वो डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर क्या करता है, फॉर्म करता है सेल के अंदर, वो स्ट्रक्चर बना लेगा। तो वो क्या होगा, एक टिपिकल, एक हार्श कंडीशन, एक अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, उसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर। और इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। और इस क्लोस्ट्रीडियम टिटनी बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, टिटनस। क्योंकि एग्जांपल हमें ध्यान में रखना, बाइनरी फ्यूजन में मैंने आपको इकोलाई बताया, उसके बाद कोनिडिया फॉर्मेशन में मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रेप्टोमाइसिस। थर्ड मैंने बात की थी किसकी, बडिंग की, उसमें मैंने बताया था क्लोरोबियम। और फोर्थ रोडोमाइक्रोबियम, सॉरी मैंने क्या बताया था बडिंग में, रोडोमाइक्रोबियम। और फोर्थ मैं बात कर रहा हूं एंडोस्पोर फॉर्मेशन की, तो वहां पे क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। अब हम जब इसकी एंडोस्पोर की स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो सबसे पहले जो बाहर की लेयर है उसको हम बोलते हैं एक्सोस्पोरियम। क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोरियम, जो बाहर की लेयर है। सेकंड हम बात कर रहे थे स्पोर कोट। तो स्पोर कोट किसका बना होता है, स्पोर कोट बना होता है स्टूडेंट, जो सेकंड लेयर है स्पोर कोट, वो बनी होती है प्रोटीन्स की। इसको हम प्रोटीन लेयर भी बोलते हैं। और वो थिक लेयर होती है, क्या होती है, थिक लेयर होती है। और इस स्पोर कोट ही क्या शो करता है, स्पोर कोट ही शो करता है हीट रेजिस्टेंट। मींस हीट रेजिस्टेंट मींस यहाँ पे क्या है कि वो
क्या कर सकता है, हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव करेगा और वो लो टेम्परेचर में भी क्या करेगा, वहां पे सर्वाइव करेगा। मींस अनफेवरेबल कंडीशन, मींस वो लो टेम्परेचर में भी क्या करेगा, सर्वाइव करेगा और वो हाई टेम्परेचर में भी क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। तो ये जो स्पोर कोट है उसी की वजह से ये क्या शो करता है, हीट रेजिस्टेंट एक्टिविटी। क्या शो करेगा, हीट रेजिस्टेंट एक्टिविटी। और जो थर्ड जो लेयर है अंदर वाली वो क्या है, इनर मेम्ब्रेन। और जो फोर्थ होगा वो है कोर। और कोर में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, वहां पे डीएनए भी प्रेजेंट है, आरएनए भी, राइबोसोम भी और टीआरएनए भी और एंजाइम्स की। क्योंकि ये कोर की वजह से जो अनफेवरेबल कंडीशन इसकी वजह से ये कम से कम डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, टीआरएनए, एंजाइम्स तो क्या रहते हैं, बचे हुए रहते हैं। तो ये होता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन की वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। थैंक यू।